श्री शांतिनाथ भगवान आनंदवर परम शरण प्रभु आप परम शरण प्रभु आप श्री अचिरानंद महान आनंद वरता ओ श्री अचिरानंद महान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर तीन लोक सेवे सदा तीन लोक सेवे सदा श्री विश्वसन कुल भान आनंद वरताओ श्री विश्वसन कुल श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर आओ श्री शांतिनाथ भगवान सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे जो धरे परो ध्यान आनंद वर जो धरे परो ध्यान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर ओ श्री शांतिनाथ भगवान दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई इन वचन पाया अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिले जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है दुख जन्म मरण का समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। आराध्य गुरुदेव के चरणों में सशत वंदन। हमारे साथी मुनिराज, उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों तथा शीलवती माताओं बहनों, अभी आप लोगों ने पुनीत मुनि का भजन श्रवण किया जो बहुत ही अच्छे भजन सुनाते हैं और हमारे प्रबोध मुनि जी का छोटा सा उद्बोधन आप लोगों ने सुना कि वो छोटी सी बात से
बहुत बड़ी बात हम सब के लिए कह गए कि हमारी हमेशा ये समस्या रहती है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे कहने से क्या होगा, हमारे प्रयत्न करने से क्या होगा, हमारे अंदर इतनी योग्यता कहाँ है, हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ है। हम हमेशा हीनता की भावना के अंदर क्या करते हैं, जीते हैं। यही समझते हैं हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उस छोटे से बच्चे के जवाब से वो कितना परिवर्तन घटित हो सकता है, ये बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला प्रसंग आप लोगों ने सुना कि अगर हम दुनिया के अंदर सब कुछ न कर सकें, जितने जीवों को बचा सकते हैं उनको तो फर्क पड़ ही जाता है, उनको तो नई जिंदगी मिली जाती, वो तो बच ही जाते हैं। भाई हम सारे को नहीं समझा सकते, सारे को जिला नहीं सकते, सारे को पानी के अंदर भेज नहीं सकते, लेकिन जितने को डालें उनका तो फर्क पड़ता है, उनको तो नई जिंदगी क्या कर जाती है, मिल जाती है। और वो हमारी छोटी सी बात का अनुसरण करने वाले एक के बाद अनुसरण करते रहे, तो इसी घटना से हजारों मछलियां जो बाहर रेत के अंदर थी वो सब पानी के अंदर क्या कर गई, चली गई। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनको अनर्थ दंड से बचना चाहिए और कोई न कोई सार्थक चीज जरूर जीवन के अंदर कर लेना चाहिए। अब हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, ये बात अलग है। कितना हमारे से होता है, कितना नहीं होता है, ये बात अलग है। लेकिन करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, ये सबसे बड़ी बात क्या करती होती है। कुछ न कुछ तो करते हैं ना, जीवन के अंदर कुछ न कुछ करें। 8वां श्रावक का व्रत है जिसमें अर्थ दंड और अनर्थ दंड का वर्णन है कि श्रावक श्राविकाओं को हमेशा अनर्थ दंड से बच करके रहना चाहिए। जिस चीज का कोई फायदा नहीं है, जिस चीज का कोई लाभ नहीं है, जिससे हमारे को कोई लाभ मिलने की स्थिति नहीं है, ऐसी चीजों के अंदर अड़े रहना, ऐसी चीजों को करते रहना, ऐसी चीजों के ऊपर दिमाग लगाना, ऐसी चीजों के अंदर समय लगाना जो किसी के लिए भी फायदेमंद न हो, ये सब अनर्थ दंड क्या करता है, कहलाता है। और अनर्थ दंड को भगवान महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा पाप कहा है। और हमारा ज्यादा से ज्यादा समय बहुत बार अनर्थ दंड के अंदर ही क्या करता है, चला जाता। और ऐसे लोग पता नहीं दुनिया के अंदर कितने जो जीवन के अंदर कुछ नहीं कर पाते, जो कुछ नहीं करते। एक पिता ने देखा बच्चा कुछ नहीं करता, बोलो तो कुछ नहीं करता, समझाओ तो कुछ नहीं करता, बिल्कुल निठल्ला, न उसको कोई चिंता है न कोई फिक्र है। बहुत कुछ समझाया लेकिन अगले के समझ में कुछ नहीं आया। तो जिस समय वो कुछ मानता ही नहीं था, करता ही नहीं था, तो पिताजी कहने लगे, अरे भाई ठन पाल, कुछ तो कर लिया कर जिंदगी के अंदर, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। अरे ऐसे ठन गोपाल को कौन पूछेगा दुनिया में? 2 पैसे होंगे तब दुनिया के लोग पूछते हैं। तेरी जिंदगी तो ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। वो 1-2 बार बोला तो उसी नाम से वो बच्चा प्रसिद्ध क्या कर गया, वो असली नाम तो भूल गए और सभी लोग उस लड़के को ठन पाल कहने लग गए। इंसान के पास कुछ न हो, कुछ न करता हो, बुराइयां हो, तो इंसान का नाम अपने आप क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।
अगर कुछ अच्छा करने लगे तो नाम अच्छे अपने आप अच्छा हो जाता है। और पिताजी जिस समय चल बसे तो उसके मन के अंदर परिवर्तन आया। उसने कहा पिताजी चले गए, देखते देखते चले गए, छोड़ के चले गए, ये तो स्वप्न में भी सोचा नहीं था। उसके मन के अंदर बात लगी और उसने मेहनत करने का करी, प्रारंभ की और मेहनत करी, परिश्रम किया, रात दिन एक किया। अरे पिताजी के सामने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। वो करते करते बहुत अच्छे पैसे वाला क्या कर गया, हो गया। समृद्धि भी बढ़ी, मान सम्मान भी बढ़ा, अपना मकान भी उसने बना लिया, अपनी दुकान भी नहीं खरीद ली और सारा कुछ उसने चेंज क्या कर लिया। अब लोग उसको ठन सेठ कहने लगे। तो पहले तो नाम बिगाड़ करके पूछते थे, अब सेठ जी कहने लगे। अब सब साधन हो गए तो बड़े अच्छे घर के अंदर उसकी शादी भी हो गई, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी सेठानी घर के अंदर आ गई, सब काम हो गया। गांव का मामला था, पानी भरने के लिए बाहर पनघट के अंदर जाना पड़ता था और जिस समय वो पनघट के अंदर जाती थी पानी लेने के लिए तो लोग कहते थे देखो ठन की बहू पानी लेने के लिए जा रही है। तो उसको बहुत बुरा लगता, वो सोचती है नाम भी क्या है, ये मेरे पति ने नाम क्या रखा है अपना। अब कोई बोले तो भी अपने को शर्म आती। अरे दुनिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन इनको एक नाम भी नहीं मिला। ठन पाल जो नाम रख रखा है और लोग छोटे बड़े मेरे को कहते हैं ठन पाल की बहू, और मेरा नाम तो कोई पुकारता ही नहीं। उसने एक दिन शेर से कहा, शेर साहब नाम क्या रख रखा, ये नाम क्या रख रखा, कोई नाम मिला नहीं आपको, कोई अच्छा सा नाम रख लेते। वो कहता देवी अब नाम अपने आप थोड़ी रखा जाता है, ये तो बड़े ही रखते हैं, ये तो बड़े बुजुर्ग ही रखते हैं, कोई जन्मता बच्चा थोड़ी रखता है, कोई मैंने नाम थोड़ी रखा है। कुछ मेरी प्रवृत्ति ऐसी होगी, मेरे पिताजी ने उसी नाम से पुकारा और सारी दुनिया उसी नाम से क्या करती है, पुकारती है, इसमें मेरा को क्या दोष है। उन्होंने कहा नहीं, नाम को बदलना चाहिए। और वो नाम बदलने वाली बात आ गई तो उसने कहा भाई नाम को बदलने का चक्कर कहाँ शुरू करेंगे, अब किस किस को क्या बताएंगे, कहाँ से नया नाम ढूंढेंगे और इसी से काम चलाओ। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बुरा लगता है। लोग कहते हैं ये ठन पाल की बहू है तो मेरे को तो मरना जीना बराबर हो जाता, इज्जत मिट्टी में मिल जाती, मैं बाहर निकल नहीं सकती। उस श्रेष्ठ ने समझाया, सेठानी नाम से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तू काम करके देख ले, तो समाज में जा, मेरे पास प्रभु कृपा से सब कुछ है, स्कूल है, अनाथालय है, गरीब लोग हैं, उनको बांट, उनको दे, दान पुण्य कर, इसी नाम को लोग पूजना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो कर लेना इस तरह का काम, इस तरह का काम करेगी तेरा इज्जत दिन दुनी रात चौगुनी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन अब धर्म की तरफ मन थोड़ी मुड़ता है कभी, उसको तो यही झंझट था, नाम बदलो, इसमें क्या अर्ज है, क्या परेशानी है, इसमें क्या तकलीफ है, और तुम मेरे प्रति इतनी प्यार जताते हो, इतना अपनापन जताते हो, तेरे आने के बाद सब कुछ हमारे घर के अंदर सब हो गया, क्या मेरे लिए एक नाम नहीं बदल सकते। उसने वकीलों से मुलाकात की और उन लोगों से बातचीत की उसने कि ये नाम बदलना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। वकीलों ने कहा, शेठ साहब इस चक्कर में क्यों पड़ते,
आज जितनी जमीन जायदाद है सब इस नाम से, कोर्ट कचहरी में जितने कागज हैं इस नाम से, रजिस्टर ये सब इस नाम के हैं, बैंकों के अंदर खाते चलते हैं इस नाम से चलते हैं। ये बदलने के चक्कर में आज का लाखों रुपया का नुकसान क्या कर जाएगा और झंझट बहुत बढ़ जाएगा। और लोग तो इसी नाम से पुकारेंगे। कौन सा बदलने के बाद सारे नाम से पुकारें? जो पुराना चल रहा है उस नाम को कौन जो छोड़ेगा? और फिर भी आज का लाखों रुपया खर्च हो जाएगा, तकलीफ होगी, चिंता फिक्र होगी, सब कुछ होगा, लेकिन लोग फिर भी इसी नाम से क्या करेंगे? पुकारेंगे। इसलिए इस चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? वो वकील ने भी बतलाया, अनर्थ दंड करने से क्या फायदा है, बेमतलब का झगड़ा करने से क्या फायदा है, बेमतलब का काम करने से क्या फायदा है। और वो नाम बदलने के चक्कर में तुम लाखों रुपया खर्च करो, समय बर्बाद करो, आखिर होना जाना तो कुछ नहीं है, आखिर लोगों ने तो उसी नाम से क्या करना है? पुकारना। सेठ के समझ में बात आ गई। सेठानी ने पूछा, वकील से बात कर ली? उन्होंने कहा कर तो ली उससे। उन्होंने कहा क्या बात हो गई? वकील तो कहता है ये नाम बदलने के चक्कर में आप बहुत परेशानी में फंस जाओगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वकील तो कहता है वे नाम बदलने का चक्कर क्या करो, छोड़ो। सेठानी को बहुत बुरा लगा, मेरी इतनी भी बात तुम नहीं मानते, मेरी इतनी सी भी बात तुम नहीं मानते, इतना सा भी तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं देते। उसका क्रोध बढ़ता चला गया, क्रोध बढ़ता चला गया। कसोई रसोई बनती, कभी नहीं बनती, कभी नमक ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी मिर्च ज्यादा, और रोज लड़ाई झगड़े का वातावरण क्या कर गया। आखिर झगड़ा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक दिन सेठानी ने जिस समय कहा इनके ऊपर तो बात चलती नहीं है, तो चुपचाप बैठे रहते हैं, उसने कहा इस घर के अंदर या तो तुम्हारा नाम रहेगा या तुम्हारी पत्नी रहेगी, और तुम चुन लो किसको रखना है, किसको घर से निकालना है। सेठ ने सोचा आज 2 पैसे हैं तो दुनिया मेरे पीछे, आज 2 पैसे हैं तो इज्जत है, अगर ये साधन न हो तो कोई इज्जत भी जीवन के अंदर नहीं है। और ये समझती नहीं है। उसने समझाने की चेष्टा की, लेकिन बात बढ़ गई। तो उसने कहा सेठानी अगर तेरे को रहता है, रहना है तो रह, अगर जाना है तेरी मर्जी, लेकिन नाम तो एक का एक क्या करेगा, रहेगा। ये बाप बाप का दिया हुआ है, इसको मैं क्या कर सकता, बदल नहीं सकता। उसको ऐसा गुस्सा आया, ऐसे आसन पाटी फेंकी, और जैसी थी वैसे निकल करके घर से बाहर क्या कर गई। जब गुस्सा आता है तो आदमी आगा भी था कुछ भी क्या करता, सोचता नहीं। बहुत प्रेम से कही हुई बात वो भी समझ में नहीं आती। जब क्रोध ज़्यादा बढ़ता है, वैमनस्य ज़्यादा बढ़ता है और गुस्सा ज़्यादा बढ़ता है, तो इंसान लाभ अलाभ को कुछ भी क्या करता, देखता नहीं है। वो चली गई, निकल गई घर से। और जब तक उस गुस्से का प्रभाव रहा तब तक न उसको गर्मी लगी, न पत्थर लगे, न कांटे लगे, कुछ नहीं। वो रफ्तार के साथ चली गई। और किधर जा रही है, कहां जा रही है, किसके घर जा रही है, कहां जा करके रुकना है, क्या तेरे साथ साधन है, कुछ भी नहीं। और जब तक क्रोध रात चलती रही उस गर्मी के अंदर, जिस समय आगे जा करके बहुत थक गई, तो जो एक चबूतरे के ऊपर बैठी, ठंडी हवा चली और थकावट बहुत हो गई, तो इतने देर में क्रोध क्या हो गया था,